नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे अमेज़न प्राइम वीडियो पे आई सीरीज़ खौफ के बारे में। इसकी राइटर, क्रिएटर हैं स्मिता सिंह, डायरेक्टर हैं पंकज कुमार और सूर्या बालकृष्ण। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत स्टोरी लाइन से करेंगे। यहाँ हम देखते हैं मधु को, जो कि ग्वालियर से दिल्ली आई है। यहाँ उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं और वो लोग हेल्प करते हैं उसको एक जॉब दिलाने में। फिर मधु एक गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचती है और वहाँ उसको एक कमरा दिया जाता है जो कि काफ़ी समय से बंद है। और हॉस्टल की जो दूसरी लड़कियां हैं वो सब उस कमरे में जाने से खौफ खाती हैं। उनका ये मानना है कि इस कमरे में कुछ तो है, कुछ तो सुपरनेचुरल चीज़ यहाँ हो रही है, कुछ तो यहाँ अजीब है। और मधु को वो कमरा अलॉट कर दिया जाता है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो फिर उसके सामने कुछ चीज़ें आती हैं और फिर ये जो कहानी है ये इन लड़कियों के साथ, मधु के साथ आगे बढ़ती है। तो दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो बेहतरीन है और अच्छे ढंग से, बहुत ही मेहनत से लिखी गई है और इस तरह की राइटिंग बहुत दिनों बाद मैंने किसी सीरीज में देखी है। देखिए यहाँ जिस तरह से लेयर्ड राइटिंग है, जिस तरह से इवेंट्स को रखा गया है, वो कमाल का है। और यहाँ खौफ केवल सुपरनेचुरल खौफ नहीं है, भूत प्रेत आत्मा का खौफ नहीं है, खौफ रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उसका भी है। देखिए कोई भी लड़की अगर अकेले जॉब कर रही है, अकेले रह रही है, अकेले सफ़र कर रही है, कहीं भी वो सेफ नहीं है। ईव टीजिंग से लेकर के सेक्सुअल हैरासमेंट तक कुछ भी उसके साथ होता है और ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। हम मतलब जितना भी दम्भ ये भर लें कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और महिलाओं का सम्मान वगैरह करने लगे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और भी है। और देखिए ऐसी बहुत घटनाएँ हो रही हैं, चाहे वो डीटीसी की बस हो या फिर मेट्रो हो या फिर मतलब इवन कार्यस्थल हो, स्कूल कॉलेज हो। तो ये जो खौफ है, जो रियल खौफ है और जो पर्दे का खौफ है, जो रील का खौफ है, इसको यहाँ बहुत अच्छे से मिश्रण किया गया है। और यहाँ जिस तरह से कहानी रखी गई है कि दोनों ही चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। मधु का अपना एक पास्ट है, ट्रॉमेटिक पास्ट है, उसके कारण उसको कुछ साइकोलॉजिकल समस्याएं भी हैं। तो क्या ये जो भूत प्रेत आत्मा की बात है वो उसकी साइकोलॉजी की अपनी एक सोच है या फिर रियल में कुछ हो रहा है? तो इस तरह के जो यहाँ सीन रखे गए हैं और इस तरह से ये जो कहानी आगे बढ़ाई गई है वो एक कमाल की चीज़ है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और देखिए यहाँ अगर ये खौफ का वातावरण बनाने की कोशिश जो की गई है वो भी गजब है। कुछ दृश्य वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं और इसके साथ साथ जो अदाकारी है वो कमाल की है। अब देखिए मोनिका पवार आपको यहाँ दिखती है मधु के रोल में और उन्होंने जितना बढ़िया काम किया है, आप उसकी जितनी तारीफ करें कम है। रजत कपूर आपको दिखते हैं और रजत कपूर जैसा एक हैंडसम कलाकार एक इस तरह के गेटअप में आएगा और एक इस तरह की भूमिका निभाएगा, ये सोचना भी कमाल की बात है। अभिषेक चौहान आपको यहाँ दिखते हैं, गीतांजलि कुलकर्णी है, शिल्पा शुक्ला है और चुम दरांग आपको दिखती है जिसको आपने बिग बॉस में देखा होगा। तो उन्होंने भी अच्छा अभिनय किया है। तो अभिनय के हिसाब से ये सीरीज़ अच्छी है और जिस तरह से यहाँ पात्र रखे गए हैं, सिचुएशंस हैं या जो पात्रों के आपसी समीकरण है उसको इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। फिर यहाँ सिनेमेटोग्राफी कमाल की दिखती है, बहुत ही गजब की दिखती है, चाहे वो दिन के उजाले के दृश्य हो या रात के अंधेरे के या फिर कोई मिरर इमेज हो। रोशनी का जिस तरह से यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो कमाल है। बैकग्राउंड स्कोर भी आपको अच्छा दिखता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और इसको आप जब देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक ऐसी सीरीज़ ये है
जो आपको पहले एपिसोड से बांध करके रखे और 8वें एपिसोड तक आपको वो बांध के रखे। 45-50 मिनट के आसपास के एपिसोड है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सीरीज़ बच्चे नहीं देख सकते, और अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी है तो उसे बड़ा सावधानी से देखना चाहिए। और यहाँ बहुत सारे जो दृश्य हैं वो भयानक हैं, डरावने हैं, और एब्यूज़िव लैंग्वेज वगैरह का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को देखें, क्योंकि ये सीरीज़ आपको मज़ा तो देगी ही, आपके अंदर भी हो सकता है कि कुछ ऐसा खौफ भर दे जो आपको कई दिनों तक बेचैन करके रखे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को मैंने देखा, बहुत ही एन्जॉय किया। जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। और अगर आपने भी ये सीरीज़ देख रखी है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।